नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट कर लिया है। राइट नाउ आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है घड़ी का इतिहास। राइट, तो घड़ी क्या है? अब के समय में, अभी के टाइम हमारे जीवन में घड़ी का क्या उपयोग है, घड़ी कैसे बनी, उसमें किन किन लोगों का शामिल है जिसने इसकी खोज की, तो वो सब कुछ हम लोग एक वीडियो में देखते हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बता रही हूँ जिसमें घड़ी के बारे में कुछ है कि पहले कैसी घड़ी थी, वो सब कुछ, और फिर उसके शब्दार्थ भी हम लोग साथ में उसी के साथ देख लेंगे। राइट, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा वीडियो। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 3 घड़ी का इतिहास। तो हम लोग लेसन में तो देखने ही वाले हैं कि हमारी कौन कौन सी प्रकार की घड़ियाँ थी। राइट, चलो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं। आज पूरी दुनिया घड़ी की नोक पर चलती है। राइट, आपने सोचा अगर घड़ी ही ना होती तो रोजाना के कार्य हम सब कैसे करते? राइट, कभी सोचा है कि घड़ी ना होती तो हम लोग ज्यादातर अपने काम कैसे करते हैं? घड़ी पर, घड़ी को देख के ही। सुबह उठना है तो हम कहते हैं अभी 5 मिनट की देर है, अभी 10 मिनट की देर है। हम लोग घड़ी की नोक पर चलते हैं। राइट, सबको एक प्रकार की आदत हो गई है। अगर ठंडी का मौसम है तो जल्दी रात हो जाती है तो हम जल्दी सो जाते हैं? नहीं, हम तो क्या देखते हैं? घड़ी को ही, और घड़ी को देखते हैं और हम लोग फिर सोचते रहते हैं कि भाई चलो अभी तो इतने ही बजे, अभी हम लोग जाग सकते हैं। राइट, फिर समर की बात है तो देर तक सूरज रहता है, तो फिर हम लोग उसमें ऐसा भी नहीं करते कि चलो अभी तो शाम होने को देर है, रात होने को, तो अभी हम लोग खाना नहीं खाते। पर हम लोग क्या करते हैं? पूरे दिन घड़ी को देख के ही हमारी दुनिया चलती है। राइट, आज जो हम यूज़ करते हैं उसका आविष्कार कब और कैसे हुआ? राइट, जब किसी भी प्रकार की घड़ी ना होती तो सब अनुमान करके ही अपना काम करते थे। राइट, तो सबसे पहले आई सन क्लॉक यानी कि धूप घड़ी। कैसी घड़ी? धूप घड़ी। देखो इस प्रकार से धूप घड़ी थी, और जैसे ही सूरज होता है वो अपनी अपनी दिशा ऐसे ऐसे घूमता, वैसे ही इसकी जो परछाई होती वो ऐसे ऐसे चलती रहती। राइट, तो उसके अनुसार समय का पता लगाते थे। तो सबसे पहली आई धूप घड़ी। कौन सी घड़ी? धूप घड़ी, शोर घड़ी, जो मिस्र में बनाई गई थी। किस में बनाई गई थी? मिस्र में। और वो सूरज की रोशनी और दिशाओं को देखते और अनुमान लगाते कि कितना समय हुआ है, कितना शेष रहा है, कितना बाकी रहा है। राइट, ये सब सौर घड़ी यानी कि ये सूरज को देख के ऐसी घड़ी सबसे पहले बनी गई। राइट, जैसे ही सनराइज होता वहाँ से लेके और फिर किस प्रकार की सीजन है वो सब कुछ सूरज के ऊपर डिपेंड था। राइट, सनराइज से लेके सन सेट तक, राइट, वो सब कुछ सूरज के ऊपर डिसाइड था। पर मुसीबत कब होती? यस, जब बारिश का मौसम होता और आकाश में बादल छा जाते, तब मुसीबत होती। क्या मुसीबत होती? कि तब बारिश का मौसम होता है तो बादल बहुत होते हैं, तो उसकी वजह से सूरज नहीं दिखाई देता, और इसीलिए तब ये सन क्लॉक यानी कि धूप घड़ी काम में नहीं आती थी। चलो यहाँ पर ये एक बात हुई कि कोई भी बात है तो कोई भी नई खोज है तो सबसे पहले ये खोज हुई थी, पर जब बादल आते तब ये घड़ी कुछ काम की नहीं रहती थी। और जब वो तो बात ही, पर जब रात हो जाती तब तो ये घड़ी बिल्कुल काम नहीं आती। चलो बादल तो महीने में वर्ष में थोड़े ही दिन आते हैं, पर रात तो हर रोज होती है, तो रात को वो घड़ी कुछ काम आती नहीं थी। राइट, रात के लिए तो हम लोग रात को भी घड़ी नहीं
अभी भी हम लोग रात को भी घड़ी देख के ही सारे काम करते हैं, राइट। तो ये कुछ काम की नहीं थी। फिर दूसरा आविष्कार हुआ, वो था वाटर क्लॉक यानी कि जल घड़ी। कौन सी? जल घड़ी, जो चीन में रोम में बनाई गई, राइट। और वो कैसी थी कि एक बड़े से पात्र के अंदर पानी डाल दिया जाता था और उसमें धीरे 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 पानी एक नीचे छेद हुआ करता था, सुराख, राइट। और उसमें से धीरे धीरे पानी नीचे टपकता रहता था और उसके अनुसार उस पात्र में कितना पानी भर रहा है उसके अनुसार समय का पता करते थे। फिर दूसरी वाटर क्लॉक कि उसमें भी ऐसा था कि पानी की बूंदें इसमें गिरती रहती और उसके अनुसार भी समय का पता लगाते थे। पर ये भी कुछ काम नहीं आई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो उसका सुराख होता है, जो ये छेद होता है, वो कभी छोटा होता है या कभी बड़ा होता है, तो इसमें भी कोई ठीक से अनुमान नहीं कर पाते थे, समय का ठीक से अंदाजा नहीं कर पाते थे, राइट। फिर आई सैंड ग्लास, आवर ग्लास, यानी कि रेत घड़ी। क्या आई? रेत घड़ी। तो ये जो रेत घड़ी थी वो एक डमरू के आकार में थी, राइट। और 1 आवर्स की, राइट, 1 मिनट की। तो ऐसी जो ये फर्स्ट वाला गोला है उसको उल्टा कर दो तो धीरे 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 यहाँ पर ये रेत गिरती, यानी कि 1 घंटा बीत गया। उस प्रकार से घंटे के अनुसार ऐसी क्लॉक्स मिलती थी, राइट। तो ये थी रेत घड़ी, राइट। तो रेत घड़ी थी वो भी सिर्फ आवर्स बताती, कलाक बताती थी। फिर पोप सिल्वेस्टर ने कुछ नई खोज की, राइट। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं मशीन वाली घड़ियाँ, तो खासकर सबसे पहले वो टावर घड़ी इंग्लैंड में हुई। कहाँ पर लगी? इंग्लैंड में, राइट। वो भी देखो एक अलग प्रकार की थी। 1577 में जोस्ट बर्गी ने ये ऐसी एक टावर घड़ी बनाई। फिर धीरे धीरे कैसी घड़ी आई कि जिस घड़ी को आप लोग अपनी जेब में रख सकते हो, ऐसी छोटी घड़ियाँ बनी। फिर धीरे धीरे उसमें भी कुछ अलग अलग आविष्कार होने लगे। अलार्म वॉच आई, यानी कि हम लोग अलार्म लगा के सोते हैं ना, अभी तो चलो मोबाइल में करते हैं सब लोग, पर ऐसे अलार्म का उपयोग भी सब लोग बहुत करते थे और आज कई लोग ये जो करते भी हैं, राइट। फिर धीरे धीरे ऐसी घड़ी निकली और ब्लेजिस पास्कल जो कैलकुलेटर के भी शोधक है, राइट, उन्होंने ये घड़ी की खोज की थी, राइट। जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं उसका हाथ इसमें बहुत है, राइट। नाउ फिर 18th सेंचुरी में महाराजा जय सिंह जी ने भी ऐसी एक घड़ी का एक टावर बनवाया था। फिर हम लोग देखते हैं कि जंतर मंतर में दिल्ली है और कई बड़े बड़े शहरों में से जंतर मंतर है जहाँ पर ऐसी धूप घड़ी है, या तो फिर देखो इस प्रकार की धूप घड़ी है, ऐसी जंतर मंतर में ऐसा लगाया गया है, राइट। तो वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये जंतर मंतर की एक घड़ी का फोटो है। नाउ दुनिया है जो पूरी अभी घड़ी को उड़ा के ले गई है। दैट मीन्स कि हमारा पूरी लाइफ, पूरा दिन हम लोग घड़ी को देख के ही चलते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, घड़ी का इतिहास अभी और हम लोग हमारा लेसन करेंगे तो बहुत डीप में है। थोड़े से शब्द है उसमें जो आप लोगों को थोड़े से ध्यान से देखने समझने होंगे, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है इसमें क्या आपको याद करना, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग एसएस में चले गए, एसएस करने लगे, राइट। नाउ स्टूडेंट, इस चैप्टर के शब्दार्थ है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, राइट। अंदाजा यानी कि अनुमान, गति यानी कि चाल, अनुपयोगी यानी कि बेकार, आविष्कार यानी कि खोज, जननी यानी कि जन्म देने वाली, सुराख यानी कि छेद, ध्वनि यानी कि आवाज़, अंकित यानी कि छपना, उपग्रह यानी कि ग्रह यानी कि सैटेलाइट, राइट। और गुरुत्वाकर्षण यानी कि धरती की चुंबकीय शक्ति, राइट। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर पॉज करके सारे शब्दार्थ एक बार रीड भी
कर सकते हैं। राइट नाउ स्टूडेंट, थैंक यू। चलो अभी हम हमारा लेसन देखते हैं। तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो, राइट? वही सभी बातें हमारे इस लेसन में भी है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेसन। चैप्टर नंबर 3, घड़ी का इतिहास। घड़ी शब्द हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है, लेकिन जरा सोचिए कि जब इसकी खोज नहीं हुई थी तब लोग समय का अंदाजा कैसे लगाते थे। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा कि सोचिए एक बार कि अगर घड़ी ना हो तो लोग अभी हम लोग कैसे जीते हैं। देखो जैसे कि पहले की बात थी कि सूर्य की किरणें देख के सब कुछ समझ लेते थे, इतने बजे, पर अभी हम लोग टाइम के ऊपर ही ज्यादा चलते हैं। कुछ भी है हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा समय देखते हैं, राइट? खोज नहीं हुई थी तब लोग समय का अंदाजा कैसे लगा रहे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। प्राचीन काल में यानी कि बहुत पहले की बात है कि लोग सूर्य की रोशनी को देख के समय का अंदाजा लगाते थे। उस समय समुद्री जहाज पर यात्रा करने वाले व्यापारी भी सूर्य की रोशनी देखकर समय का पता लगा लेते थे। जब खासकर जमीन के ऊपर है तो बात अलग है, पर समुद्र की सीमा पर भी, समुद्र के जहाजों पर भी लोग सूर्य की रोशनी को देख के ही वक्त का पता लगाते थे। दुनिया की सबसे पहली धूप घड़ी मिस्र में बनाई गई थी। मिस्र देश है और वहां पर सबसे पहली धूप घड़ी यानी कि सूरज से चलने वाली घड़ी बनाई गई थी। लेकिन यह घड़ी केवल सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती थी। ये तो ऑफ कोर्स ये बात क्लियर है कि जब सूर्य होगा तभी वो घड़ी अपना समय बताएगी। देखो अभी की जब मॉनसून चल रहा है तो सूरज हम लोग 1-2 दिन तक उसको क्लियरली देख सकते नहीं है। शाम के वक्त में ऐसा लगता है जैसे कि रात होने लगी है बादलों की वजह से, तो उससे भी हमें समय का पता नहीं चलता, राइट? और अगर गर्मियों के मौसम है तो बहुत देर तक सूरज रहता है तो भी हम लोग अंदाजा ठीक से लगा सकते नहीं है। तो सबसे पहले ये धूप घड़ी जो मिस्र में बनाई गई थी वो सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती थी। सूर्यास्त के बाद समय बताने के लिए यह अनुपयोगी थी, यानी कि अनुपयोगी यानी कि कुछ काम की नहीं थी, राइट? बेकार थी। सूर्य अब जब रात होगी सूरज चला जाएगा तो फिर वो कुछ काम की नहीं थी। सच ही कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देखो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जननी यानी कि माता और आविष्कार यानी कि खोज करना। तो हमें कुछ भी जरूरत है, कोई भी चीज की हमें जरूरत है तो हम लोग कहीं भी कैसे भी करके उसको ढूंढ लेते हैं। अगर घर में ऐसी कोई चीज है तो हमें बहुत जरूरी है तो हम लोग उसको कैसे भी करके ढूंढ ही लेते हैं, राइट? तो वैसे ही हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरियात है तो हम लोग उसको ढूंढ ही लेते हैं। तो वो खोज करने की जननी है, जन्म देने वाली, राइट? जैसे कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये सब की खोज की तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता ज्यादा थी, राइट? तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनुष्य की इसी आवश्यकता से 16वीं शताब्दी में 16वीं सदी में जल घड़ी का आविष्कार हुआ। कौन सी घड़ी? जल घड़ी का। यह सबसे पहले मिस्र के बेबीलोन में बनाई गई। देखो धूप घड़ी भी मिस्र में ही बनी थी और ये भी मिस्र के बेबीलोन शहर में बनाई। कौन सी घड़ी? जल घड़ी। इसमें किसी बड़े बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता था। किस प्रकार होता था? एक बड़े से बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता था। जो सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता, जो नीचे के सुराख यानी कि छेद से बूंद बूंद कर टपकता रहता था, परंतु इस घड़ी में भी सुराख के छोटे या बड़ा होने से समय का अंतर पड़ जाता था। देखो अभी जल घड़ी बनाई गई पर उस जल घड़ी में क्या था?
देखो किस प्रकार थी, देखो हमें यहाँ पर ऑलरेडी पिक्चर दिया है, राइट। इस प्रकार से कुछ हमारी जल घड़ी थी, बट ये जो छेद है, ये जो छेद है वो कई बार छोटा होता या तो कई बार बड़ा होता। इसकी वजह से भी समय में डिफरेंट आता था, अलग अलग अंतर मिलता था, राइट। वापस करते एक बार कि सूर्योदय होते ही उस जलघड़ी में पानी भर दिया जाता था, जो नीचे के सुराख से यानी कि छेद से बूंद बूंद कर टपकता रहता। परंतु इस घड़ी में भी सुराख के छोटा या बड़े होने से समय का अंतर पड़ जाता था, यानी कि डिफरेंस दिखता था, राइट। नाउ पेज नंबर 19 देखते हैं। इसके बाद रोम में रेत घड़ी बनाई गई। कहां पर? रोम में रेत की घड़ी। यह घड़ी डमरू के आकार की थी। कैसे आकार की थी? डमरू के आकार की। इसके अलावा मोमबत्ती के जलने, रस्सी के सुलगने और लैंप में भी तेल खत्म होने के आधार पर भी घड़ियां बनाई गई। ऐसी घड़ी की मोमबत्ती रखी जाती है, फिर वो कैसे कैसे पिघलती जाती है, उस पर समय का अंदाजा। फिर रस्सी सुलगने यानी कि रस्सी धीरे 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 करके सुलगने लगती है और उस प्रकार समय का पता लगाना। फिर लैंप में ऑयल डाल के वो कैसे कैसे धीरे 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 जलता है, उसके ऊपर समय अनुसार। ऐसे बहुत सारी डिफरेंट तरीके की घड़ियां बनाई गई। इस प्रकार घड़ियां तो कई प्रकार की बनती रही, परंतु ये सभी बिल्कुल सही समय बताने के असमर्थ थी। घड़ियां बहुत बनी और ये सारी ठीक से समय नहीं बता पाती थी। कल पुर्जों से चलने वाली घड़ी कब किसने बनाई? कल पुर्जे से यानी कि हम आपने कही सेकंड काटो, कलाक नो काटो, राइट, वही। कल पुर्जों से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई? यहाँ कहना मुश्किल है, किंतु जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं वैसी पहली घड़ी पहनने वाले पहले आदमी थे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल। जो घड़ी हम पहनते हैं अभी, राइट, कल पुर्जों वाली, ऐसी पहली घड़ी बनाने वाले पहनने वाले फ्रांसीसी गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन और दार्शनिक ब्लेज पास्कल। उसका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल, राइट। देखो वापस करते हैं रीड एक बार। कल पुर्जों से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई? यह कहना मुश्किल है, किंतु जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं वैसी पहली घड़ी पहनने वाले पहले आदमी थे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल, राइट। देखो किसने खोज की, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस एक खोज के अंदर बहुत सारे लोगों को उसमें भाग होता है। कोई एक व्यक्ति ने उसकी खोज नहीं की, सबने डिफरेंट अलग अलग तरीके से उसमें अपना एड किया है। इन्हें कैलकुलेटर का भी आविष्कार माना जाता है। ब्लेज पास्कल है, उसको उन्होंने कैलकुलेटर भी बनाया है, ऐसा माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घुमा करते थे। ऐसी घड़ी थी जो जेब में रखकर घुमा करते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि काम करते समय वे घड़ी देख सके। पहले ऐसी घड़ी थी छोटी सी जो सब अपनी जेब के अंदर लेके घूमते थे। फिर क्या हुआ, उस घड़ी को इन्होंने क्या किया, एक रस्सी से अपने हथेली पर बांध दिया ताकि वो जब भी कुछ भी काम करे तो वो उस घड़ी को देख सके, समय देख सके। उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं। देखो चलो हम कोई भी ऐसी नई बात करते हैं तो सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, पर आज यही आविष्कार हम लोग सब पहनते हैं, राइट। जब उन्होंने पहली बार ये घड़ी अपने हाथ में पहनी तो सब उनका मजाक उड़ाया करते थे उनके मित्र, पर आज सब हम लोग पहनते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, पहले चाबी भरने वाली घड़ियां बनती थी, वो भी हम जानते हैं, चाबी भरने वाली घड़ियां, जिनकी जगह अब वाटर ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले ली। हम लोग जानते हैं कि पहले चाबी भरने वाली घड़ियां थी। आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने ऐसी घड़ियां देखी होगी चाबी भरने वाली। चाबी आप भर दो तो 15 दिन महीना तक वो चलती रहेगी।
फिर चाबी उसकी पूरी हो जाएगी तो वो फिर बंद हो जाएगी और फिर वापस उसमें चाबी भरनी पड़ती है, राइट। तो इस प्रकार की घड़ियां पहले थी, अब तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ियां आ गई है। वास्तव में क्वार्टर्स एक प्रकार का क्रिस्टल, एक क्वार्टर्स घड़ी जो चाबी भरने वाली है वो एक प्रकार का क्रिस्टल ही है जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण उपस्थित रहते हैं। उसके अंदर इस प्रकार के यांत्रिक गुण होते हैं कि वो चाबी भरने से स्टार्ट हो जाती है। एक खास तरह की क्वार्टर्स घड़ी सेकंड के 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है। एक खास तरह की क्वार्टर्स घड़ी है जो चाबी वाली घड़ी है वो सेकंड के 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है, यानी कि माप सकती है, राइट। नाउ नेक्स्ट आओ जाने घड़ी की विकास यात्रा। क्या जानना है हमें? घड़ी की विकास यात्रा। देखो यहाँ पर क्या है कि कौन कौन सी घड़ी थी और कैसी कैसी थी, तो इसका भी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, राइट, कि कौन से साल में कौन सी घड़ी थी, उसका एक छोटा सा वीडियो। सिर्फ ये हमारा पेज है, पेज नंबर 20 उसका, राइट। तो चलो देखते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर 3 हमारा घड़ी का इतिहास, राइट। हमने जो नेक्स्ट पेज था हमारा उसमें बहुत सारी ईस्वी सन दी है और उसके साथ उसी हमारी अलग अलग प्रकार की घड़ियाँ जब इसका आविष्कार कब हुआ उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई है। इसलिए मैंने इस पीपीटी थ्रू ये आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये पीपीटी थ्रू वीडियो लिया है, राइट। सबसे पहला था 500 से 300 ईस्वी सन पूर्व मिस्र में पहली बार सूर्य घड़ी का उपयोग किया गया था। जैसे कि हमने लेसन में देखा, मिस्र में पहली बार सूर्य घड़ी का उपयोग किया गया था और वो भी कब? ईस्वी सन 500 से 300 वर्ष पूर्व। 400 ईस्वी सन पूर्व ग्रीस के लोग पत्ती की घड़ी के से समय का पता लगाने लगे थे। उस समय पत्ती को उस प्रकार रखते कि उसके अनुसार हम लोग समय का पता लगा सके, पत्तियों के अनुसार। मुझे उसका एक फोटो भी नहीं मिला, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देती, पर पत्तियों को उस प्रकार से रखते और उसी प्रकार से वो लोग पत्तियों की घड़ी के अनुसार अनुमान लगाते थे। फिर हमारा नेक्स्ट पेज है, उसमें बहुत सारी अलग अलग ईस्वी सन दी है। तो इन ईस्वी सन को मैंने थोड़ा सा 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों को कुछ समझाया है, राइट। तो चलो अभी इन सारी ईस्वी सन को हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1980 ईस्वी सन राजा एफ्रेड जलती हुई मोमबत्ती से समय का निर्धारण करते थे। जलती हुई घड़ी और उसके सामने टाइम लिखते थे और उसी प्रकार जब भी मोमबत्ती थी वो जलती रहती और उस प्रकार वो लोग समय का निर्धारण करते रहते थे। जैसे कि हमने बात की कि अलग अलग टाइम, अलग अलग प्रकार की बहुत सारे खोज के बाद भी ठीक से समय का पता नहीं कर पा रहे थे। फिर 1583 ईस्वी सन गैलीलियो ने महसूस किया कि पेंडुलम के हिलने की गति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। 1657 ईस्वी सन क्रिस्टियन हाइंक्स ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई। पेंडुलम घड़ी यानी कि इस प्रकार की, राइट, जो हिलती है और उसी के अनुसार समय हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा है। तो गैलीलियो ने महसूस किया कि ये पेंडुलम हिलने की गति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है और फिर क्रिस्टियन हाइंक्स ने पहली बार एक पेंडुलम घड़ी बनाई। नाउ नेक्स्ट 1657 ईस्वी सन 1657 में क्रिस्टियन हाइंक्स ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई, जैसे कि अभी हमने आगे बात की। ईस्वी सन 1838 ईस्वी सन लुइस ऑडिमास ने पेंचदार घड़ी और उसकी यांत्रिक की खोज की। 1868 ईस्वी सन पेटेक फिलिप ने पहली रिस्टार्ट वॉच का आविष्कार किया, यानी कि पहली रिस्टार्ट वॉच थी वो पेटेक फिलिप ने की थी। देखना आप लोग कि इसमें बहुत सारे
कोई एक पर्सन नहीं है जिसने ये खोज की है, बहुत सारे लोगों ने अपना अनुदान दिया है। फिर उसके बाद 1888 ईस्वी सन कॉटियर ने पहली लेडीज रिस्टार्ट वॉच बनाई। सबसे पहली लेडीज वॉच कॉटियर ने बनाई 1888। फिर 1902 ईस्वी सन में पहली ओमेगा रिस्टार्ट वॉच बनी जर्मनी में और 93,000 घड़ियाँ बिकी। पहली रिस्टार्ट वॉच ओमेगा कंपनी ने बनाई थी और वो जर्मनी में 93,000, तब उस समय 93,000 घड़ियाँ यानी बहुत बड़ी बात है, तब बिकी थी। 1914 ईस्वी सन में पहली अलार्म रिस्टार्ट वॉच एटर्ना द्वारा बनाई गई। राइट, वो भी देखो अलग व्यक्ति ने बनाई है। आप देख सकते कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना अनुदान दिया है। 1923 ईस्वी सन में पहली ऑटोमेटिक रिस्टार्ट वॉच जॉन हार्डवुड द्वारा बनाई गई, यानी कि ऑटोमेटिक रिस्टार्ट वॉच जॉन हार्डवुड द्वारा बनाई गई। उसके बाद नाउ नेक्स्ट 1925 ईस्वी सन पेटेक फिलिप ने कैलेंडर युक्त रिस्टार्ट वॉच बनाई। कैलेंडर यानी कि उसी के अंदर डेट मंथ सब कुछ आ जाए। राइट, देखो यहाँ पर भी डेट मंथ, ऐसी रिस्टार्ट वॉच किसने बनाई? पेटेक फिलिपी ने। राइट, कैलेंडर युक्त रिस्टार्ट वॉच बनाई। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसमें बहुत सारी अब तो हम देखते हैं कि एक वॉच में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, वो सब कुछ आ सकता है। राइट, 1927 पहली वाटर स्टेट घड़ी का निर्माण रोलेक्स ओयस्टर ने किया। रोलेक्स की घड़ियाँ याद है ना सबको, नाम रोलेक्स की घड़ियाँ ओयस्टर ने किया था, वाटर स्टेट। राइट, नाउ 1930 ईस्वी सन महिलाओं के लिए छोटे आकार की घड़ियाँ बनाई गई। कैसी? सिर्फ महिला पहन सके ऐसी छोटी घड़ियाँ। 1945 ईस्वी सन रोलेक्स डेट ने पहली ऐसी घड़ी बनाई जिसमें तारीख भी थी। राइट, जिसमें तारीख भी थी, ऐसी पहली घड़ी रोलेक्स डेट ने भी बनाई 1945 में। राइट, नाउ 1946 ईस्वी सन ओडिमास पिगवेट ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाई। कैसी घड़ी? एकदम पतली। 1953 ईस्वी सन लिप्स ने पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनाई। कैसी घड़ी? बैटरी से जो चलती हो। 1957 हेमिल्स ने पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण किया। राइट, तो ये बहुत सारी डेट्स है और बहुत सारी हार्डवर्ड्स के साथ बहुत सारे लोगों ने घड़ी का आविष्कार करने में मदद की है। राइट, ईस्वी सन पूर्व 500 से लेकर 1957 तक। और आज की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि मोबाइल भी एक वॉच के अंदर आ जा सकता है। राइट, हम लोग हाथ में पहन के अगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि किसका फ़ोन आ रहा है, वो सब कुछ हम लोग टाइम के साथ भी देख सकते हैं। तो बहुत समय चलता जाता है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें नई नई खोजें ऐड की जाती है। राइट, तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारा ये पेज था वो कंप्लीट हो गया। राइट, तो देखा स्टूडेंट आपने वीडियो, सारी घड़ियां किस प्रकार बनी, कौन से ईयर में कौन सी घड़ी की खोज हुई, उसमें किसने किसने ऐड किया। राइट, तो विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी है जो अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका में, ओके, ये जो लास्ट लाइन है वहां से लेके नेक्स्ट जो पेज है हमारा, पेज नंबर 21, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। राइट, और साथ ही साथ उसकी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। थोड़ा सा इसमें हार्ड है, थोड़े ऐसे खोज के नए नए शब्द है जो आप लोग पहले एक बार उसको समझ ले, फिर उसको कैसे लिखना है वो देख ले। राइट, और ये सारी खोज है उसको हमें अगर हम लोग धीरे धीरे याद करेंगे तो हमें याद रह जाएगा। राइट, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी ये पार्ट कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर भी डन कर लेंगे। राइट,
तो नाउ स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।